Hello, welcome everyone. Today we start with the class 8, chapter number 2, parallel lines. This is a very easy chapter. Here we have to just understand three basic things. This is called the parallel line. What is a parallel line? We know what is a parallel line. When the two line is drawn and they are not going to intersect when we are extending them, they are called parallel line. जब दो लाइन को हम कितना भी एक्सटेंड करें, कहीं पे भी जाके इंटरसेक्ट नहीं होगी तो हम उसको पैरेलल लाइन कह देंगे. ये पैरेलल लाइन है. पैरेलल लाइन का सिंबल हमारा ऐसे भी कह सकते हैं हम, लाइन एल पैरेलल विद द लाइन एम. इस तरह से हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं. और यहाँ पे अगर एक मैंने क्रॉस लाइन बना दी, एक लाइन बना दी, the one line I have given the name of this line is X. The line X is drawn such a way it intersect these two parallel line at the two distinct point. They intersect here. तो जब दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन उसको काटती है और दो पॉइंट पे मिलती है तो उसको हम कहते हैं, तब जाके हमारे कुछ एंगल्स फॉर्म होते हैं. तो यहाँ पे देखो ये एंगल बनते हैं. जब रे से जब दो रेज मिलती है तब हमारे एक ये रे है, दूसरी एक रे है, तो दो रे के कॉम्बिनेशन से एंगल बनते हैं. यहाँ पे भी नंबर ऑफ एंगल्स बन रहे हैं. हियर इफ़ आई गिव द नंबर एंगल 1 2 3 4, हियर इट्स नंबर 5 6 7 8. यहाँ पे 8 एंगल बन रहे हैं. तो ये 8 एंगल्स के कुछ नाम हैं. वो नाम को हमें समझना है, जिसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे. एक हमारा करस्पॉन्डिंग होता है, एक एंगल होता है उसको हम कहते हैं इंटीरियर एंगल, और थर्ड वाला है जो है इसको हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल. यहाँ पे हमारे 3 जोड़ी बनती है एंगल की हमारी 3 पैर बनती है. फर्स्ट है करस्पॉन्डिंग पैर बनती है, करस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं. सेकंड वन है इंटीरियर, थर्ड वन है अल्टरनेट. पूरे चैप्टर में हमें सिर्फ ये 3 चीज़ अच्छे से समझना है. इसको इजीली समझने के लिए मैं लेटर नाम दे देती हूँ, जिसको तुम याद रखोगे तो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा. अगर मैं एफ लेटर्स करस्पॉन्डिंग एंगल को मुझे एक वर्ड में डिस्क्राइब करना है तो आई सेड इट इज़ डिनोटेड बाय द लेटर एफ. अगर हमने एफ बना दिया तो ये जो एंगल बनते हैं उसको करस्पॉन्डिंग एंगल बनाते हैं. कोई बच्चे होते हैं कभी एफ ऐसे भी उनको दिखाई देता है, तो अगर एफ ऐसे भी देखा देन ऑल्सो हियर द एंगल इज फॉर्म. सो दिस एंगल इज कॉल्ड द करस्पॉन्डिंग एंगल. यहाँ पे जो दो एंगल बनेंगे तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ऐसे हो जाता है. करस्पॉन्डिंग एंगल 1 इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एंगल 2. दैट मीन्स बोथ द मेजर इज सेम. द मेजरमेंट ऑफ वन एंगल दैट इक्वल टू द मेजरमेंट ऑफ अनदर एंगल इफ दे आर करस्पॉन्डिंग पैर. इंटीरियर एंगल, इंटीरियर क्या होता है? अगर सी लेटर फॉर्म्ड हो रहा है, अगर हमारा सी लेटर फॉर्म्ड हो रहा है, अगर सी लेटर सीधा देखो या उसका रिफ्लेक्शन देखो, दोनों को ही हम इंटीरियर एंगल कहेंगे. ये सी बन रहा है, ये सी बन रहा है. तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180. यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 बनेगा. The measurement of these two interior angle must be 180. अल्टरनेट है तो हम Z लेटर से डिस्क्राइब करेंगे. सिर्फ यहाँ पे तुमने 3 लेटर्स को याद रख लिया तो तुम्हारे लिए ये एंगल को डिस्क्राइब करना आसान हो जाएगा. ये Z एंगल हो जाएगा, ये Z एंगल बनता है. तो यहाँ पे जो दो एंगल होंगे उसका भी मेजरमेंट इक्वल होगा. अल्टरनेट एंगल का मेजर इक्वल होता है. बस तुमको यही याद रखना है. देखो अगर एग्जाम्पल में से हम देखेंगे
अगर एग्जाम्पल की हेल्प से अगर हमें इंटीरियल एंगल लेना है, पहले हम इंटीरियल एंगल देते हैं। देखो ये मेरा इंटीरियल एंगल फॉर्म हो रहा है, ये मेरा इंटीरियल एंगल फॉर्म हो रहा है। तो 4 and 6 एंगल 4 प्लस एंगल 6 180 हो जाएगा। और ये भी इंटीरियल हो रहा है तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 एंगल 3 प्लस एंगल 5 180 हो जाएगा। अल्टरनेट देखेंगे तो ये Z फॉर्म हो रहा है, तो एंगल 4 एंड एंगल 5 एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। ऐसे भी बनेगा एंगल 3 एंड एंगल 6 एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6। यहाँ पे अगर हम देखेंगे F देखो मेरा ऐसा बन रहा है, ये मेरा F है। तो यहाँ पे 4 और एंगल 7 एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 7। अगर ये साइड पे हम देखेंगे तो एंगल 3 और एंगल 8 हो जाएगा। एंगल 3 एंगल 8 एंगल 3 और एंगल 8 हो जाएगा। अगर हमने ऐसे उल्टा देखा, ऐसे देखा, F ऐसे भी देख सकते हैं। अगर ऐसा देखा तो एंगल 6 एंड एंगल 1 हो जाएगा। एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 1। कोई भी नज़रिए से देखो तो भी तुमको वो एंगल, अगर F दिख रहा है, F बन रहा है, तो उसमें से तुम्हें एंगल मिल जाएगा। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2। तो ये सारे करस्पॉन्डिंग है, ये करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स है। ये हमारे इंटीरियल है, ये हमारे अल्टरनेट है। बेस्ड ऑन दिस वी विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिस सेट 2.1। इट्स गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। इन द एडजॉइनिंग फिगर ये फिगर ड्रॉ किया है। ईच एंगल इज शोन बाय द लेटर्स। यहाँ पे दिस इज अ एंगल P Q R S W X Y Z। फिलिंग द blanks with the given, we have to fill this blank. Okay, corresponding angle of angle P। देखो ये एंगल P है, ये है, तो F बनाना है। तो F बनाना है तो कैसे जाएगा, हम F बना देंगे इससे। P के साथ क्या बन रहा है, W बन रहा है, तो एंगल W लिख लेंगे। सिर्फ फिगर को देखते जाएंगे। Q के साथ सिर्फ हमें बनाना है, ये करस्पॉन्डिंग बनाना है। तो Q के साथ क्या हो जाएगा, एंगल X हो जाएगा। एंगल R के साथ F ऐसे बना रहे, F R के साथ क्या हो जाएगा, एंगल Y हो जाएगा। S के साथ क्या हो जाएगा, X के साथ एंगल Z हो जाएगा। इंटीरियल एंगल है हमारे इंटीरियल अल्टरनेट एंगल इंटीरियल, और हमें अल्टरनेट देखेंगे। इंटीरियल बोले, इंटीरियल एंड अल्टरनेट एंगल, तो अल्टरनेट देखेंगे। तो S के साथ क्या होगा, S के साथ अल्टरनेट जाएगा तो X हो जाएगा। W के साथ अल्टरनेट एंगल क्या हो जाएगा, R, एंगल R। ये अंदर की तरफ भी है और अल्टरनेट भी है। अगर बाहर की तरफ देखेंगे तो ये बाहर की तरफ हो जाएगा। ये बाहर की साइड होता है एक्सटीरियल अल्टरनेट एंगल। दिस इज द एक्सटीरियल अल्टरनेट एंगल। ये एक्सटीरियल इंटीरियल एंगल होता है, ये एक्सटीरियल इंटीरियल एंगल। लेट्स कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ पे ऑब्जर्व द एंगल शोन इन द फिगर, राइट द फॉलोइंग पेयर ऑफ द एंगल्स। तो यहाँ पे एक पैरेलल लाइन दी है, दो ट्रांसवर्सल दिया है। यहाँ पे A B C D E F G H। इंटीरियल एंगल का नाम लिखना है। इंटीरियल एंगल क्या है हमारा, देखो ये इंटीरियल बन जाएगा, तो एंगल B एंड एंगल E, ये भी इंटीरियल बन जाएगा। एंगल C एंड एंगल H, ये हमारे इंटीरियल एंगल बन जाएंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल में F बनता है, तो F ऐसे बन रहा है मेरा, तो क्या हो जाएगा, एंगल A एंड एंगल E बन जाएगा। अगर ये साइड पे देखेंगे तो एंगल D एंड एंगल H, एंगल D एंड एंगल H। अगर ऐसे F दिखा तो एंगल B एंड एंगल B एंड एंगल F। और ऐसे देखा तो एंगल C एंड एंगल C एंड एंगल G, ये बन जाएगा। इंटीरियल एंगल C बन रहा है, तो ये हमारा C बन रहा है। एंगल C एंड एंगल H, देखो एक कंसेप्ट समझ में आ गया तो कितना इजी लग रहा है। एंगल B एंड एंगल B एंड एंगल E,
ये हमारा इंटीरियर एंगल बन गया। यहाँ पे हमारे 2.1 एक्सरसाइज शुरू ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2.2 प्रैक्टिस सेट। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 11 दिया है। वी हैव टू चूज़ द करेक्ट अल्टरनेट। 4 ऑप्शन दिए हैं, हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। व्हाट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन? इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ़ द लाइन M है पैरेलल विद द N एंड द लाइन P इज़ अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. दिस इज़ गिवन 3x एंड दिस इज़ गिवन x. See what I know, 3x plus x is equal to 180. You know this? 3x plus x is equal to 180. How? Interior pair of angles. इंटीरियर pair of angles है तो उसका मेजरमेंट 180 होता है, सप्लीमेंट होता है। यहाँ पे नथिंग इट्स गिवन, सो assume it's a 1. 3x plus 1x it will be a 4x is equal to 180. x इज़ इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 4. 180 को 4 से डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी द 4 4 16 एंड 5. x इज़ इक्वल टू 45. x की वैल्यू हमको मिल गई 45. हमें इसमें से करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना है, तो c इज़ अ करेक्ट आंसर. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या है? c. देखो, हमें आंसर सिलेक्ट करने के पहले भी हमें उसको वर्कआउट करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तब जाके हमें समझ में आ जाएगा कि आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी पैरेलल लाइन है, एल इज़ अ ट्रांसवर्सल दिया है, इसकी मेजरमेंट 2x है, ये 4x है। इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ द लाइन ए एंड बी आर पैरेलल है एंड द लाइन L इज़ अ ट्रांसवर्सल, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. x का वैल्यू फाइंड करना है। ये 4x है, ठीक है, ये हम कह सकते हैं ये लीनियर पैर हो जाता है, लीनियर पैर हो जाता है, तो उसका मेजरमेंट सेम होता है। अदरवाइज हम ये 2x है तो हम ये कह देंगे 2x है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये 2x है तो ये 2x हो जाएगा, और ये क्या हो गया? इंटीरियर एंगल बन गया। इंटीरियर एंगल बन गया तो हम क्या लिखेंगे? 4x प्लस 2x इज इक्वल टू 180. 4x प्लस 2x इज इक्वल टू 180. द रीज़न इज दैट इंटीरियर एंगल properties or the pair of interior angles say so that sum is 180. 2x 4x plus 2x 6x हो जाएगा इज इक्वल टू 180. x इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई बाई 6 बिकम अ डिवाइड बाई 6, ये कट हो जाएगा तो 3 एंड 0 हो जाएगा. x इज इक्वल टू 30, तो x की वैल्यू 30 आ जाएगी. हियर अवर ऑप्शन डी इट्स करेक्ट, डी वाला ऑप्शन राइट है, तो हम डी पे राइट कर लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन P पैरेलल लाइन Q. P एंड Q हमारी पैरेलल लाइन्स है. लाइन T एंड लाइन S आर ट्रांसवर्सल. लाइन T है ये हमारा एंड लाइन S ट्रांसवर्सल है. वी हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ एंगल X एंड एंगल Y. द मेजर ऑफ द एंगल गिवन इन द क्वेश्चन. प्लस ये हमारा पैरेलल लाइन है, ये 40 है, तो ये मेरा लीनियर पैर बन जाएगा. जब लीनियर पैर में क्वेश्चंस होती है तो ये उसका मेजरमेंट एक 180 का होता है. जब एक लाइन बन जाती है, लाइन बन जाती है तो उसका मेजरमेंट 180 होता है. तो हम क्या लिखेंगे? मैं पहले सिर्फ ये वाली लाइन को देखती हूँ. हम ये देख रहे हैं P एंड Q इट्स अ पैरेलल लाइन. P एंड Q इट्स अ पैरेलल लाइन. T इज़ अ ट्रांसवर्सल. Here 40 it's given, so this will be my, तो क्या हो जाएगा 40 प्लस, यहाँ पे नहीं समझ में पता है तो हम x लिख रहे हैं इज इक्वल टू 180. तो यहाँ पे वो एंगल का मेजरमेंट क्या होगा? 180 माइनस 40, तो x की वैल्यू विल बी अ 140. सो हियर इट कम्स अ 140, ये 140 हो जाएगा. और ये देखो ये हमारा f बन जाता है, अदरवाइज़ ये हमारा करस्पॉन्डिंग पैर बन जाता है. ये 40 है तो ये भी हमारा 40 हो जाएगा. ठीक है, ये 140 है तो ये भी x भी क्या हो जाएगा? x की वैल्यू भी 140 हो जाएगी. तो x इज़ इक्वल टू 140.
यहाँ पे ये 70 दिया है तो ये क्या होता है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा। और यहाँ पे y + 70, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, y + 70 = 180, y + 70 = 180 बन जाएगा हमारा इंटीरियर। और यहाँ पे हम लिख रहे हैं P पैरेलल Q and S is a ट्रांसवर्सल। और यहाँ पे हम ले रहे हैं P पैरेलल Q and T is a ट्रांसवर्सल। हम यहाँ पे T वाले को ही देख रहे हैं, सिर्फ एक एक लाइन को कॉन्सेंट्रेट करेंगे। इंटीरियर एंगल थ्योरम, तो यहाँ पे हम y लिखेंगे = 180 + 70, इफ़ इट गोज दैट साइड बिकम -70, सो y = 110, तो y की वैल्यू हो जाएगी 110। x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, देयरफॉर x = 140 एंड y = 110। दिस इज आवर सोल्यूशन। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे L and M पैरेलल लाइन दी है और P and Q भी पैरेलल लाइन दी है। यहाँ पे C है, ये 80 यहाँ पे है तो यहाँ पे भी 80 हो जाएगा, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल बन जाता है। और यहाँ पे देखो मेरा F फॉर्म्ड हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे देख रही हूँ तो ये F बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं L पैरेलल, सिर्फ यहाँ पे यही P को ही ले रहे हैं, लाइन L पैरेलल लाइन M and P is a ट्रांसवर्सल। P हमारा ट्रांसवर्सल है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो जाता है। 80 = 80 और रीज़न लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और यहाँ पे ये C फॉर्म्ड, F फॉर्म्ड हो रहा है, एंगल C = 80, करस्पॉन्डिंग पैर फॉर्म्ड हो रहा है, देयरफॉर एंगल C की वैल्यू हो गई हमारी 80। हम ये देख रहे हैं यहाँ पे, अगर ये देख रहे हैं हम, ये वाली ये पैरेलल लाइन देख रहे हैं और इसको ट्रांसवर्सल देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम ये वाला पता कर सकते हैं, 80 + डैश = 180, ये क्या होता है, लीनियर पैर हो जाता है, तो हमें इसका F ये पता चलेगा। 80 + x = 180 क्या बन जाता है, लीनियर पैर बन जाता है। लीनियर पैर सप्लीमेंट्री होती है, लीनियर पैर हमारी सप्लीमेंट्री होती है। x = 180 - 80, तो x = 100, तो यहाँ पे ये जो एंगल है वो हमारा 100 हो जाएगा। देखो यहाँ पे हम ये लाइन ले रहे हैं, P and Q पैरेलल ले रहे हैं हम, P and Q, P लाइन P पैरेलल लाइन Q and L is a ट्रांसवर्सल, और L को हम ट्रांसवर्सल लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F फॉर्म्ड हो रहा है, देखो ये F बन रहा है, तो 100 = A बन जाएगा, 100 = A, देयरफॉर A = 100 हम लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग पैर बन रहा है। करस्पॉन्डिंग पैर बन रहा है, देयरफॉर A की वैल्यू हो गई 100। C की वैल्यू मिल गई हमें, A की वैल्यू मिल गई, B की वैल्यू ढूंढनी है। देखो यहाँ पे भी ये F बन रहा है, कभी when P and Q it's a parallel and the M it's a transversal, line P parallel line Q and M is a transversal, ट्रांसवर्सल हो जाएगा, तो SC = B,
Reason is a corresponding pair. Therefore C is equal to, C की वैल्यू हमें मिली थी यहाँ पे 80, तो B is also 80. ठीक है, तो हमें मिल गया A is equal to 100, B is equal to 80 and C is equal to 80. This is our solution. क्वेश्चन नंबर 4 दिया है यहाँ पे A एंड B इट्स अ पैरेलल लाइन है. A और B हमारा पैरेलल लाइन है, L ट्रांसवर्सल है. देखो यहाँ पे ये लीनियर पैर बन रहा है. अगर हमें Z ढूंढना है तो क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे 105 प्लस Z इज इक्वल टू 180. ये लीनियर पैर बनता है. लीनियर पैर वन स्ट्रेट लाइन में होता है. वन स्ट्रेट लाइन में पैर 180 का होता है. तो Z का हमें मेजरमेंट पता चल जाएगा 180 माइनस 105. Z इज इक्वल टू 75. Z की वैल्यू 75 आ गई. देखो यहाँ पे Z की वैल्यू 75 आ गई, तो यहाँ पे हम ये ढूंढ सकते हैं, ये Z 75 है तो ये भी हमारा 75 हो जाएगा. और ये हमारा क्या हो जाता है, करस्पॉन्डिंग F बन जाएगा. X इज इक्वल टू 105 करस्पॉन्डिंग पैर बन रहा है. वो हमारी करस्पॉन्डिंग पैर है. तो x की वैल्यू क्या हो गई, 105. ठीक है, एंगल x इज इक्वल टू y. x और y इक्वल है, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन रहा है. x इज इक्वल टू 105, देयरफॉर y ऑल्सो इज इक्वल टू 105. तो हमारी वैल्यू मिल गई, x इज इक्वल टू 105, y इज इक्वल टू 105 एंड z इज इक्वल टू 75. दिस इज द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन हो गया हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे P, Q एंड L आर द 3 पैरेलल लाइंस दिए हैं. यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करना है. देखो यहाँ पे अगर सिर्फ मैं ये वाली क्वेश्चन पहले देखती हूँ, ये पार्ट को. अगर हम देखेंगे P पैरेलल L एंड अगर यहाँ पे हम उसको M और N दे देते हैं नाम, M and N इज अ ट्रांसवर्सल. वो हमारा ट्रांसवर्सल है, तो क्या हो जाएगा, ये Z अल्टरनेट एंगल बन जाएगा. तो ये 40 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 40 बन जाएगा. 40 इज इक्वल टू 40 x1 वाला पार्ट बन जाएगा. रीजन विल अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट पैर ऑफ एंगल्स. ये हो गया. अगर हम यहाँ पे ये देख रहे हैं, यहाँ पे MN और यहाँ पे हमने T दे दिया. यहाँ पे लिखेंगे L पैरेलल Q and T is a transversal. तो ये क्या हो जाता है, ट्रांसवर्सल बन जाएगा. तो ये 30 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा. x2 इज इक्वल टू 30. रीज़न आ जाएगा अल्टरनेट पैर. अल्टरनेट पैर सेम होती है, अल्टरनेट पैर ऑफ एंगल. हमारा x क्या दिया है, x दिया है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 होता है. यहाँ पे x की वैल्यू हमारी, यहाँ पे x की वैल्यू पे ये दोनों आ रहा है, दोनों साइड पे हो रही है. तो x1 प्लस x2, तो ये 40 हो रहा है प्लस 30 हो रहा है. 40 प्लस 30 70 हो रहा है. देयरफॉर x का मेजरमेंट 70 होगा. बहुत ही ईजी है, थोड़ा सा स्मार्टली हमको सॉल्व करना है. लेट्स कम टू द नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 2.3. इट्स वेरी इजी.
Draw the line L. Take a point A outside the line. Through the point A, draw a line parallel to line L. एक लाइन लेना है L. मैंने एक लाइन ले लिया, सीधा स्केल से लाइन बना दिया L. टेक अ पॉइंट आउटसाइड A. मैंने बाहर की साइड पे A पॉइंट ले लिया. ईयर्स उससे एक पैरेलल लाइन लेना है. एक सेट स्क्वायर रखना है. एक सेट स्क्वायर ऐसे रखेंगे, एक सेट स्क्वायर ऐसे रखेंगे और फिर उसको रख के, मेरे पास अभी सेट स्क्वायर नहीं है तो हम ऐसे ही बना देंगे. एक सेट स्क्वायर ऐसे रख के, एक यहाँ पे रख के उसके एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे जो इसकी पैरेलल होगी. इट सीम्स टू बी लाइक दिस. ये पैरेलल लाइन को हम M नाम दे देंगे. से नेक्स्ट, ड्रॉ अ लाइन L. टेक अ पॉइंट T आउटसाइड द लाइन. थ्रू द पॉइंट T, ड्रॉ द लाइन पैरेलल टू L. एक पॉइंट लेना है, ड्रॉ अ लाइन L. एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए L. टेक अ पॉइंट T आउटसाइड इट. मैंने पॉइंट T यहाँ पे ले लिया बाहर. थ्रू द पॉइंट T, ड्रॉ अ लाइन. T पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे पैरेलल. अगर हमारे पास सेट स्क्वायर है तो सेट स्क्वायर रख के एक यहाँ पे 90 डिग्री का रखेंगे स्ट्रेट और यहाँ पे एक 90 डिग्री का बनाएंगे और वहाँ से हम लाइन को एक्सटेंड कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे, वो उसकी पैरेलल लाइन हो जाएगी. तो इस तरह से T से हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. इट्स वेरी इजी. लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेकेंड चैप्टर 2.3 एक्सरसाइज. ड्रॉ द लाइन M. एक लाइन M ड्रॉ करना है. एक लाइन ड्रॉ कर दिया M. ड्रॉ अ लाइन N विच इज़ अ पैरेलल टू M एट द डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर. यहाँ से मुझे 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है. देखो मैं यहाँ से 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लूँगी. ये मेरा 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे मैंने एक पॉइंट कर दिया, उसको मैंने N दे दिया. यहाँ से ये N लाइन पैरेलल होनी चाहिए. सेट स्क्वायर है तो तुम सेट स्क्वायर रख के कर सकते हो. मेरे पास अभी सेट स्क्वायर नहीं है तो इसको एक पैरेलल लाइन रख के कर सकते हो या ऐसे स्केल से बना दो. ये पैरेलल हो जाएगी और इसके बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है. तुमको मेंशन करना है कि यह डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है. दिस इज़ अवर सोल्यूशन. Today's assignment is you have to solve this 3 question. Here P and Q, it's a parallel line. P and Q parallel line, and L and M, it's also a parallel line. One measurement is given. You have to find the measurement of A, B, C and D. Here PQ, it's parallel line. L is a transversal, and the angle that formed is given A, B, C, D, E, F, G, H. You have to find the pair of corresponding lines, interior pairs and alternate pair. Here you have to draw, next question, you have to draw one line X and another line you have to draw, that is a Y, but the distance between X and Y line, that is a 3.5 centimeter, and both these lines are parallel with one another, that they are not going to intersect at one another. Okay, so here the end of the chapter and the end of the lecture. Thank you everyone.